student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I will teach you math here. So it is the first lecture of inverse trigonometric function. लास्ट लेक्चर में हमने कवर क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था रिलेशन एंड फंक्शन को, एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो इसको समझने से पहले हमें क्या समझना होगा? इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि इनवर्स होता क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या चीज़ होती है, राइट? तो चलिए हम समझते हैं कि इनवर्स कहते किसको हैं, या कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा. इनवर्स फंक्शन हम किसे कहेंगे मैं आपको बता दूं. इफ वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी में, और ये कैसा है, बाइजेक्टिव. ये है बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ये 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए. तो हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्शन है. हमारे पास एक सेट गिवन है f such that a tends to b, और वो है बाइजेक्शन. एंड दूसरा सेट हम लेते हैं g such that b tends to a. क्या लेते हैं? g such that b tends to a. तो इसको हम क्या बोलेंगे? देन g is inverse of f. कैसे? इसमें आपको डोमेन दिख रहा है, इसमें डोमेन क्या है हमारा? a, और इसमें रेंज क्या है? b. इसमें डोमेन क्या है हमारा? b और रेंज a. तो इसमें क्या हो गया कि इसका जो डोमेन था वो इसका रेंज हो गया, इसका जो रेंज था वो इसका डोमेन हो गया, राइट? तो देन g इज इनवर्स ऑफ f. तब हम g को क्या बोलेंगे कि g इनवर्स है किसका? f का. एंड f इज इन्वर्टिबल. तो f क्या होगा हमारा? इन्वर्टिबल होगा. इसको मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन में ब्रीफ में बताया हुआ है, लेकिन इसको मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ जिससे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से समझ में आए. तो इनवर्स क्या होगा? f such that a tends to b. वो कैसा होना चाहिए? बाइजेक्शन 1 1 एंड ऑन टू. मैंने उसमें आपको ट्रिक से समझा हुआ कि 1 1 क्या होगा, ऑन टू क्या होगा, इन टू क्या होगा, राइट? तो एंड g फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ पे? b से a में. देन g इज इनवर्स ऑफ f एंड f इज इन्वर्टिबल. तो आप इसको नोट करिए, फिर हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चलेंगे. आप इसको नोट करिए. अब हम देखने वाले हैं साइन एक्स को. किसको? साइन एक्स. साइन एक्स का ग्राफ अगर आपको याद हो तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? इस तरीके से. याद आ रहा है कुछ? कैसे होता है साइन एक्स का ग्राफ? साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है. ये 1 है आपका और ये है आपका -1. यहाँ पे होता है हमारा π/2, यहाँ पे होता है हमारा पाई, राइट? तो अब हमें क्या देखना है कि साइन एक्स हमारा एक फंक्शन है, गिवन फंक्शन हमारा साइन एक्स है. इसको हम f लेके चले, जैसे उसमें था f such that a tends to b. तो a हमारा डोमेन था, b हमारा रेंज था. इसमें क्या है? साइन एक्स हमारा फंक्शन है. साइन एक्स सच दैट कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? इसका डोमेन आपको क्या दिख रहा है? इसका डोमेन हमें दिख रहा है π/2 से -π/2 तक. कहाँ से कहाँ जा रहा है? π/2 से -π/2. अब हमने इसको डोमेन क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे आपके डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x अगर होंगी, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, मतलब a में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए. तो आप यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, राइट? यहाँ से यहाँ तक पे आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी. उसके बाद अगर आगे आप फिर जाएंगे तो फिर वो 1 होगी, फिर -1 होगी, फिर 1 होगी, फिर -1 होगी, इस तरीके से फिर वो रिपीटेड होगी. और हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? सिर्फ -π/2 से π/2 तक. क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आपकी जो होंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी, डिफरेंट वैल्यूज ही हमें मिलेंगी. तो हमारा यहाँ पे डोमेन क्या हो गया? -π/2 से π/2. -π/2 से π/2 हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया. और ये फंक्शन डोमेन से रेंज पे जा रहा है.
डोमेन से रेंज पे जा रहा है, तो रेंज हमारी क्या है -1 to 1, राइट। क्या है हमारी रेंज -1 से 1, तो हम क्या लेंगे -1 to 1। आई बात समझ में। रेंज क्या -1 से 1 के आगे हमारी कोई रेंज नहीं है, जितने भी हमें वैल्यूज मिलेंगी इधर पूरे वो हमें मिलेंगी -1 से 1 के अंदर ही मिलेंगी। इससे ज़्यादा हमें ना कोई वैल्यू मिलेगी, ना ही इससे कम हमें वैल्यू मिलेगी। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया डोमेन, डोमेन है ये हमारा, और ये है हमारा रेंज। अभी हमने क्या कहा था कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो ए से बी में जा रहा है, तो उसका इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा, उसका इन्वर्स फंक्शन होगा हमारा जी सच दैट बी टेंड्स टू ए। मतलब जो आपका रेंज था वो आपका डोमेन में कन्वर्ट हो गया, और जो आपका डोमेन था वो आपका रेंज में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो हमें भी यहाँ पे सिंपल से कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने रेंज को डोमेन को बना देना है और डोमेन को रेंज बना देना है, राइट। तो चलिए करते हैं साइन इनवर्स एक्स। ये किसका फंक्शन होगा, साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन होगा, कौन सा, जी हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स सच दैट ये कहाँ से कहाँ पे जाएगा -1 to 1 एंड -π/2 π/2, -1 to 1 से कहाँ पे गया आपका -π/2 से π/2। हो गई बात क्लियर। तो हमारा क्या आ गया -π/2 से π/2, ये देख रहे हैं आप, डोमेन था जो इसका वो इसका रेंज हो गया, और जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन हो गया। इन्वर्टिबल फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, इन्वर्टिबल फंक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन गिवन है ए से बी में, तो उसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, जो बी से ए में टेंड करता हो, राइट। तो ये हो गया हमारे साइन इनवर्स का फंक्शन। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करके इधर आपको दिखाती हूँ। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, अब हम देखने वाले हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। आपको साइन एक्स का ग्राफ समझ में आ गया, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, वो एक्स एक्सिस पे फॉर्म होता है। अब हम बनाएंगे किसका, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब देखिए हमारी जो रेंज थी उसमें हमारी रेंज थी किधर -1 to 1 वाई एक्सिस पे थी। तो अब हमको उसका उल्टा करना है, जो चीज y पे थी उसको हमें x पे लाना है, जो चीज x पे थी उसको हमें y पे लेके जाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारा -1 to 1 किधर आएगा, -1 to 1 इधर लेके चलिए, 1 हो गया आपका, -1 हो गया। तो अब हमारा ग्राफ कैसे जाएगा, हमारा ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले जाएगा, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में। तो हम पहले इसको -1 की तरफ लेके गए, +1 की तरफ, फिर ये हमारा गया -1 की तरफ, फिर गया +1 की तरफ, एंड सो ऑन, राइट। कैसे गया हमारा ग्राफ, हमको अपने डोमेन और रेंज को चेंज करना है। उसमें हमारा रेंज क्या था, उसमें हमारा डोमेन था -π/2 से π/2, तो इसमें हमारा डोमेन क्या है -1 to 1, तो हमें -1 to 1 इसमें करना है, और इसमें हमारा रेंज क्या है -π/2 से π/2। तो अब हमको इधर भी ऐसे ग्राफ लेके आना है, राइट। हो गया, आगे इतनी बात समझ में। अब क्या करना है, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे होगा हमारा π/2, y है, ये y है, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में y की वैल्यू क्या होगी +π/2, और यहाँ पे होगा हमारा -π/2, राइट। यहाँ पे होगा हमारा -π/2, यहाँ पे होगा +π/2। ये x पे है, देखिए डोमेन है, ये x की वैल्यूज है -1 to 1, और ये -π/2 पाई। तो ये हो गया हमारा रेंज, ये हो गया -π/2 पाई, हमारा रेंज हो गया, डोमेन हो गया हमारा -1 to 1। तो उसका ग्राफ हमारा x एक्सिस पे लाई करता था, ये हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो उसमें जो x की वैल्यूज थी वो y की हो गई, जो y की थी वो x की हो गई। तो अगर आप रिलेशनल फंक्शन में देखेंगे, मैंने उसमें आपको समझा के रखा है कि x की वैल्यू को y के फॉर्म में कर देना ही क्या होता है, हमारा इनवर्स फंक्शन होता है। तो इसमें क्या कर दिया हमने, जो -1 to 1 किस पे लाई कर रहा था, ये हमारा -1 to 1 इधर 1 था, इधर -1 था, y एक्सिस पे लाई कर रहा था, हमने उसको किधर कर दिया x एक्सिस पे, 1 to -1, राइट। अब हमारा π/2 -π/2 π/2 कहाँ लाई कर रहा था, -π/2 से π/2, वो हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा था, उसको हमने किस पे कर दिया, y एक्सिस पे, राइट। तो आप इसको नोट करिए।
अब हम किस फंक्शन का देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं cos x का। cos x हमारे पास एक फंक्शन है, a से b में जाएगा, राइट। तो ये किधर से किधर जा रहा है? ये इसका रेंज और डोमेन क्या होगा हमारा? इसका रेंज होता है 0 to पाई, सॉरी डोमेन होगा इसका 0 to पाई, रेंज हो गई इसकी -1 to 1। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते पहले इसका करेंगे, राइट। इसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा, इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं हम। रेंज क्या है हमारी? -1 to 1, 1, ये हो गया हमारा -1। और डोमेन क्या है हमारा? 0 to पाई। अब देखिए y का ग्राफ कैसे बनाते हैं? y की वैल्यू 0 पे कितनी होती है? 1 करना है, तो आपको सीधा ऐसे लेके जाना है। जैसे हम साइन x का अगर देखते तो वो 0 पे 0 होता था, तो हम उसको ओरिजिन से लेके जाते थे, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन पे हमारी वैल्यू 1 होनी चाहिए, राइट। और इधर भी हमको ऐसे ही लेके जाना है। ये किस चीज का ग्राफ हो गया? ये हो गया cos x का, y = cos x का ग्राफ हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि इनवर्स होने के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, मतलब 1 1 एंड ऑन टू, ऐसा फंक्शन हमारा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, π/2, और यहाँ पे है आपका पाई, और इधर है हमारा -π/2, और इधर है हमारा -पाई। तो अगर आप देखें तो आपको x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y के डिफरेंट वैल्यूज चाहिए। वो हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? वो हमें मिलेगी 0 से पाई तक, राइट। 0 से पाई तक आपको, जब आप x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो ये हमारा 0 to पाई क्या हो गया? डोमेन। 0 to पाई हमारा क्या हो गया? 0 to पाई हमारा हो गया डोमेन, एंड इसकी रेंज क्या हो गई? -1 to 1। रेंज हो गई हमारी -1 to 1, एंड हमारा क्या हो गया? डोमेन 0 to पाई। 0 to पाई हमारा डोमेन हो गया, और रेंज हो गई हमारी -1 to 1। तो अब हम अगर cos इनवर्स x का फंक्शन ड्रॉ करें, cos इनवर्स x का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, तो इसमें जो चीज रेंज होती है मैंने आपको बताया था वो डोमेन हो जाएगी, जो डोमेन होती है वो रेंज हो जाएगी। मतलब अगर हम देखें cos इनवर्स x का ये फंक्शन है, ये कब इसका इनवर्स होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर हमने g लिया तो g b से a में जाना चाहिए, तो ये कहाँ से जाएगा? -1 to 1 to 0 to पाई, -1 to 1 से आपका किधर जा रहा है? 0 to पाई। अब हमने -1 to 1 इसमें कहाँ ड्रॉ किया था? ऊपर से नीचे। अब इसमें हम कहाँ करेंगे? साइड में, -1 1। अब हम क्या करने वाले हैं? 0 to पाई। 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, राइट। -1 1 -1, इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। हमारे x का साइन का ग्राफ किधर जाता था? ओरिजिन से जाता था, इसका 1 से जाएगा, क्योंकि ओरिजिन पे इसकी वैल्यू 1 होगी। 0 पे क्या होती है? 1 होती है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हुआ। ये होता है हमारा π/2, ये होता है हमारा पाई। तो इसमें हमें रेंज क्या मिल रही है? 0 to पाई। इस तरीके से हमें इसमें रेंज फाइंड हो रही है, और हमारा डोमेन क्या है? -1 to 1, राइट। तो आप इसको नोट करिए। तो अब ये है सारे फंक्शंस के लिए डोमेन और रेंज की वैल्यू कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने आपको भी बताया था कि नॉर्मल जो होते हैं फंक्शंस उनके किस में से किस में जाएंगे? a से b में। तो इनवर्स के किस में से किस में जाएंगे? b से a में, राइट। तो ये इनवर्स क्या है? मैंने आपको साइन और कॉस का बताया था कि ये -1 to 1 से -π/2 से पाई में जाएंगे, π/2 में, राइट। और आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट इनका -1 और 1 इंक्लूडेड है,
और -π/2 और π/2 इंक्लूडेड हैं ये साथ में, राइट। और यहाँ पे cos इनवर्स x का मैंने आपको बताया था -1 to 1 से 0 to π तक जाएंगे ये। यहाँ पे आपकी b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू है, मतलब ये डोमेन है आपका और ये रेंज है आपका। और अगर हम cos x का देखते थे तो वो कहाँ से कहाँ तक जाता था, वो जाता था 0 to π से हमारा -1 to 1, राइट। और ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ये -1 to 1 से 0 to π में जा रहा है। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x में आपका x किस में बिलोंग करना चाहिए, x आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है जो आपकी r में बिलोंग करे, राइट। x आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है जो आपकी r में बिलोंग करे। और रेंज आपकी क्या होगी, रेंज आपकी हो गई -π/2 से π/2। लेकिन इसमें आपके -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं होंगे। आप ब्रैकेट देख रहे हैं, इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं होंगे। और फिर हम cot इनवर्स x की अगर बात करें तो cot इनवर्स x हमारा क्या होगा, x बिलोंग करेगा आपका r में, x किस में बिलोंग करेगा, x आपका बिलोंग करेगा r में। और x की आप में मतलब x आप बिलोंग कर रहा है आपका r में, तो आपका डोमेन क्या होगा, डोमेन आपका r होगा। इसमें भी और इसमें भी, दोनों में डोमेन आपका क्या होगा, r, क्योंकि x आपकी वो वैल्यू है जो r में बिलोंग करती है, और r में बिलोंग करने वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपकी क्या होंगी, डोमेन, राइट। और ये इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा 0 to π, 0 to π रेंज होगा। लेकिन 0 और π इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, 0, π नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड मतलब ये एक्सक्लूडेड हैं, ये इन्वॉल्व नहीं किए जाएंगे, ये इंक्लूडेड नहीं है। और हम आगे चले तो देखते हैं सेक इनवर्स x का। सेक इनवर्स x कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 to 1 से 0, π। इसमें आपके सारे इंक्लूडेड हैं, आपका -1 भी इंक्लूडेड है और आपका 0, π ये भी इंक्लूडेड है। अब हम देखेंगे कॉसेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स x आपका किधर से किधर जाएगा, -1 to 1 में क्या है, डोमेन। आपको दिख रही है जितनी भी इधर सारी वैल्यूज दी गई हैं, ये सारी की सारी आपकी क्या है, डोमेन है। क्या है, ये सारी की सारी आपकी डोमेन, और इधर वाली सारी की सारी रेंज। तो कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 to 1। रेंज क्या होगा, रेंज होगा इसका -π/2 से π/2, राइट। तो किसमें किसमें इंक्लूडेड नहीं है, tan में और cot में। tan और cot में रेंज आपके इंक्लूडेड नहीं है, कौन कौन से, 0, π और -π/2 π/2। ये दोनों जो है ये आपके इंक्लूडेड नहीं है, और इसमें 0 और π इंक्लूडेड है। उसके अंदर आपकी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी इंक्लूडेड होंगी, लेकिन आपका 0 और π ये इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे कि ये सारे हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये रहे इनकी डोमेन और रेंज। तो इनवर्स क्या होगा, एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं। इनवर्स होगा, अगर आपके पास कोई फंक्शन है a से b में जा रहा है तो उसका इनवर्स होगा वो b से a में जाएगा। तो ऐसा ही साइन इनवर्स x जो है, ये साइन x के डोमेन और रेंज में थोड़ी सी डिफरेंसेस होंगी। साइन x जो होगा वो आपका इधर से इधर आएगा, तो साइन इनवर्स x आपका इधर से इधर में जाएगा, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा।